अफगानिस्तान को दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी। दोहा मुज़ाकरात में एक निकाती एजेंडा अफगान तालिबान हुक्काम के सामने रख दिया। सरहद पार दरअंदाजी रोकने और अफगानिस्तान से किसी भी दहशतगर्द हमले का उसी अंदाज में जवाब देने का दो टोक पैगाम भी दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा दौर आज होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने अफगान और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और TTP जंगजुओं की अफगानिस्तान मौजूदगी का मौक़िफ़ अपनाया। बताया, हमारे पास जंगजुओं के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने के ठोस शवाहिद हैं। पाकिस्तानी शहरियों को अफगानिस्तान से भत्ते की कॉल्स आती हैं। अफगान हुक्काम का दहशतगर्दों की सरपरस्ती से इनकार। कहा, पाकिस्तान की शिकायत पर अफगान हुक्काम ने ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफगान सूबे पख्तिया में 17 अक्टूबर की रात ख्वारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों पर मौसर स्ट्राइक्स। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में अहम ख्वारजी सरगना समेत 70 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक ख्वारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। इन अनासिर का खात्मा दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। मरने वाले अहम ख्वारजी सरगनों में फरमान उर्फ अलकरामा, सदीकुल्ला दावड़, गाजी मदाखिल ख्वारजी मुकर्रब और किस्मतुल्लाह शामिल। ख्वारजी सरगना गुलाब उर्फ दीवाना, ख्वारजी रहमानी आदिल और गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार ख्वारजी फजलुर रहमान भी जहन्नुम वासिल। ख्वारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर और ख्वारजी यूनुस भी स्ट्राइक में अपने अंजाम को पहुंचे। यह तमाम ख्वारजी गुल बहादुर के अहम सरगना थे। उनका मारा जाना अहम और बड़ी कामयाबी है। न्यूक्लियर माहौल में जंग में कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय फौजी क़यादत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। किसी ने जहरियत की तो उसको पहले से सख्त तवक्को से ज़्यादा जवाब मिलेगा। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। सिपा सालार का दबंग पैगाम। PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में होने वाली इश्तियाल अंगेज़ी का जिम्मेदार भारत होगा। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मार्का हक में भारत के राफेल तैयारे गिराए गए। दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया गया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने मल्टी वॉरफेयर्स की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी आज़म से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के खिलाफ पाक अफवाज ने अपनी काबिलियत साबित की। Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. We will not lose an inch of this sacred land, and from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान को हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा करना एजाज़ है। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। अभी चंद महीने पहले जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा, हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह
करार दिया और फतह नसीब की, और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। पाकिस्तान ने मार्के हक में शानदार फतह हासिल की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने फ्रंट से जंग को लीड किया। 24 करोड़ अवाम और पाकिस्तान अफवाज की वजह से कामयाबी मिली। भारत अब इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। 1.5 साल में दिवालिया के खतरे से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की राह इख्तियार की। मुआशी आशारिये बहुत बेहतर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। हम सब ने मिलकर तारीख रकम की है। पंजाब में मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इराक, मालदीव, यमन, कतर, बांग्लादेश, श्रीलंका और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ी शमशीर और शील्ड से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म एवॉर्ड से नवाजा। गवर्नमेंट इंशाल्लाह मान भी जाएगी कि वीट की, खास तौर से गंदम की एक प्रोक्योरमेंट प्राइस हो, और ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले, उनको DAP मिले, उनको यूरिया मिले। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरूर कहा कि हम, लेकिन उस पर मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने अमल नहीं किया। सिंध हुकूमत ने काफी हद तक अमल किया। जब सैलाब मुतासरीन की मदद की बात होगी पूरे पाकिस्तान में, तो उसको उसी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। सीज फायर का सिर्फ ये है कि जी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो वो जो स्टांस है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा से लेती हुई आई है। पीपुल्स पार्टी का वादों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को मजीद 1 माह मोहलत देने का फैसला। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बिलावल भुट्टो की तजावीज़ मानने पर लीगी हुकूमत की सताइश। CEC इजलास के बाद ब्रीफिंग में शहरी रहमान का कहना था, इजलास में नून लीग से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बात की गई। हमने कोई मराहत नहीं मांगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की हिमायत की। सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए रिलीफ दिया जाए। काश्तकार भी मुश्किल में हैं। हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहराया। नदीम अफजल चंद का पंजाब हुकूमत के बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा, बयानबाजी के बजाय काम की फ़ज़ा लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की शिकायत पर काम किया। नवाज शरीफ ITC लाहौर में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में संगे बुनियाद रखा जाएगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर होने का भी कामयाब तजुर्बा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की बच्चों को एक्स पर बड़ी खुशखबरी। शहरी 8 साल इंतजार के बाद ज़राफ़ा देख सकेंगे। जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े सफारी पार्क लाहौर पहुंच गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कसरत राय से मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इजलास में 67 शिकायत का जायजा लिया गया। 65 शिकायत दाखिल दफ्तर, 1 पर कार्रवाई मुआखर, 1 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। इजलास के दूसरे मरहले में मजीद 7 शिकायत का जायजा, 5 को दाखिल दफ्तर किया गया, 2 पर मजीद कार्रवाई का फैसला। जस्टिस सरफराज डोगर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग किया। उनकी जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह को शामिल किया गया। दोनों मराहिल में मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया गया।